नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हम सभी ने चर्चा की थी कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कुछ काश्तकार जो विभिन्न समस्याओं से प्रताड़ित या फिर कुछ ऐसे उनके सवालात जो वो समझ नहीं पाते, और हमारे कुछ ऐसे एसीओ साथी जो वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग है, तो उनकी सभी मांगों को मद्देनजर रखते हुए हमने आपसे बात की थी कि हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताते रहेंगे कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान किस तरह से प्रारंभिक चकबंदी योजना की शुरुआत होती है और अंतिम अभिलेख तक क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या अभिलेख तैयार किए जाते हैं। तो साथियों, जैसे कि चकबंदी प्रक्रिया यानी कि गांव में धारा 4 का प्रकाशन कर दिया जाता है, उसके बाद चकबंदी लेखपाल के द्वारा जो उसका बंदोबस्त है, पुराने बंदोबस्त वैसे तो बीके विषयों में है, उसके संबंध में मैंने आपको वीडियो पहले ही कुछ समय पहले ही आपको अपलोड करके उसमें समझा दिया था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ओल्ड बीघा बिस्वा इनटू हेक्टेयर ऑब्लिक एयर, कि अगर कोई पुराने बिगवे विषय हैं तो उसके वर्तमान में उसको हेक्टेयर और एयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेखपाल के द्वारा सबसे पहले ये कार्य किया जाता है। उसके बाद लेखपाल जाते हैं गांव में और प्रत्येक खेत पर जाकर, जिसे कि तरमीम का कार्य बोलते हैं, तो तरमीम का कार्य लेखपाल के द्वारा किया जाता है। और उसी के दौरान लेखपाल के द्वारा एक आकार पत्र, जिसे कि जो चकबंदी आकार पत्र 24 यानी कि गट्ठा बुक बोलते हैं, गट्ठा बुक जिसमें कि 18 कॉलम होते हैं, और उसमें प्रत्येक खेत का उत्तरी दक्षिणी मेड़ और उसका कितना मौके पर रकबा है और बंदोबस्ती कितना क्षेत्रफल है और खेत की आकृति और उसमें विशेष विवरण संबंधित सब जानकारियां दी जाती हैं। तो लेखपाल के द्वारा सबसे पहले ये अभिलेख, जिसे कि गट्ठा बुक बोलते हैं, वो तैयार की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि गट्ठा बुक के किस कॉलम में क्या डिटेल आती है। गट्ठा बुक में टोटल 18 कॉलम होते हैं, जिसमें कि कॉलम संख्या 1 गाटा संख्या, कॉलम संख्या 1 गाटा संख्या, कॉलम संख्या 2 इसमें आती है उत्तरी मेड़, उत्तरी मेड़ की लंबाई। तीसरे कॉलम में दक्षिणी मेड़ की लंबाई। उसके बाद आ गई इन दोनों का योग। कॉलम संख्या 5 पश्चिम पूर्वी मेड़, उसके बाद पश्चिमी मेड़, इन दोनों का आ गया योग। कॉलम संख्या 8 आ गई। 8 में ये योग है और इस योग को मल्टीप्लाई करके इनका क्षेत्रफल आ गया। कॉलम संख्या 9 इसमें आ गया जो त्रिभुजाकार खेत हैं उसके संबंध में, त्रिभुजाकार, और ये जो है ये है चौकोर खेत के संबंध में, चौकोर खेत या गाटा। कॉलम संख्या 9 हो गई आधार, क्योंकि इसका जो रकबा निकालते हैं त्रिभुजाकार खेत का आधार गुणा लंबाई के बेस पर निकालते हैं। 10 में आ गई फिर लंबाई आधार गुणा लंब, और 11 में आ गया फिर इनका क्षेत्रफल। 12 में ये आ गया फिर कॉलम नंबर 11 में आ गया, कॉलम नंबर 12 में आ गया फिर क्षेत्रफल, यानी कि चौकोर खेत है तो चौकोर खेत का यहाँ पे क्षेत्रफल, और त्रिभुजाकार है तो फिर त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल। कॉलम संख्या 13 आ गया बंदोबस्ती क्षेत्रफल, कि बंदोबस्त में कितना क्षेत्रफल अंकित था। कॉलम संख्या 14 ये है कि घाटी में जो बंदोबस्ती था और वर्तमान में जो मिला है उसमें कमी है या फिर बेसी है, यानी कि मौके पे कम है या फिर ज्यादा है। कॉलम संख्या 16 आ गई शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल। उसके बाद आ गई 17 खेत का खाका,
यानी कि एक तरह से खेत की आकृति। और कॉलम संख्या 18 आ गई विवरण। इस तरह से साथियों गट्ठा बुक में टोटल 18 कॉलम होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक गांव की आपको गट्ठा बुक दिखाएं, समझाएं, तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि उसमें किस कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है और उसका मेन कार्य क्या है। ये आ गया यहाँ से लेकर क्रमांक, गाटा संख्या और विवरण तक। जो चकबंदी आकार पत्र 24 गट्ठा बुक, ये गांव की गट्ठा बुक है। ये इसकी जांच तालिका हो गई और यहाँ से शुरुआत है। ये गाटा संख्या 1, ये इसकी आकृति है। चूँकि इसको एक साथ इसकी पैमाइश करने में थोड़ा दिक्कत थी, तो इसलिए हमारे द्वारा इस खेत को 3 टुकड़ों में विभाजित कर लिया गया। एक टुकड़ा ये हो गया कै, ख और ग। ये 2 आ गए चौकोर रूप में और ये तीसरा टुकड़ा ये आ गया त्रिभुजाकार में। तो कॉलम संख्या 1 गाटा संख्या, और ये फिर उत्तर दक्षिण योग, पूर्व पश्चिम योग, क्षेत्रफल, आधार, लंबाई, क्षेत्रफल, भुजाओं के माप के आधार पर क्षेत्रफल जितना आया, बंदोबस्ती क्षेत्रफल, कमी बेशी, शुद्ध क्षेत्रफल, और खेत का ये एक तरह से इसका खाका तैयार किया गया नक्शे की टाइप से, और इसमें आ गया विवरण। तो साथियों ये एक जो चकबंदी आकार पत्र 24 गट्ठा बुक हमने आपको बताई है। और इसके बाद पश्चात जो लेखपाल के द्वारा अभिलेख तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं जो चकबंदी आकार पत्र 2 का, यानी कि चकबंदी का खसरा। इसके संबंध में भी मैंने आपको एक वीडियो विस्तार पूर्वक उसमें दिखाया था, समझाया था कि जो चकबंदी आकार पत्र 2 का यानी कि जिसे 2A बोलते हैं, उसमें किस कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है और क्या उसका विशेष कार्य है। तो साथियों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।